की धरती, हजारों लोगों की मौजूदगी, करोड़ों लोगों की निगाहें और मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इस दौरे की सबसे बड़ी बात सिर्फ इतना नहीं था कि प्रधानमंत्री राजस्थान आए, बल्कि सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसके बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा तेज हो गई। क्या राजस्थान सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि आने वाले भारत की नई तस्वीर बनने जा रहा है? क्या आज जोधपुर की धरती से विकास, रोजगार और संचार का सबसे बड़ा रोड मैप पेश किया गया, या फिर ये दौरा आने वाले समय की राजनीति का भी बड़ा संदेश लेकर आया है? नमस्कार, मैं हूं सोनम गुरुक और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे की वो 10 बड़ी बातें जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को 1,06,000 करोड़ से ज्यादा के विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। सड़क, रेलवे, बिजली, मेट्रो, एयरपोर्ट, पेट्रोकेमिकल और ऊर्जा जैसे कई सेक्टर से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। सरकार का दावा है कि ये निवेश आने वाले वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। दूसरी बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने पचपदरा में भारत की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित की है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं, बल्कि पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक भविष्य की एक नई शुरुआत है। उनका कहना था कि इससे निवेश बढ़ेगा, उद्योग आएगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। तीसरी बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि अब राजस्थान की पहचान सिर्फ पर्यटन या विरासत तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राजस्थान एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, रिन्यूएबल पावर और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनने की क्षमता रखता है। चौथी बड़ी बात, जोधपुर एयरपोर्ट के लिए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मॉडिफाइड उड़ान स्कीम लॉन्च की और कहा कि छोटे शहरों को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी देना विकसित भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है। पांचवी बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने जयपुर मेट्रो फेज 2 की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि आधुनिक मेट्रो, एक्सप्रेसवे, रेलवे और एयरपोर्ट केवल सुविधाएं नहीं, बल्कि किसी भी राज्य की आर्थिक ताकत की रीढ़ होती है। छठी बात, प्रधानमंत्री ने करीब 54,000 युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र भी सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ योजनाएं घोषित करना नहीं, बल्कि युवाओं तक रोजगार के अवसर पहुंचाना है। सातवीं बड़ी बात, अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार निवेश को विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव बताया। उन्होंने कहा कि जब सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट और उद्योग मजबूत होते हैं तभी व्यापार बढ़ता है, निवेश आता है और रोजगार पैदा होते हैं। आठवीं बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने रिन्यूएबल एनर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान के पास सोलर पावर के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और आने वाले समय में ये राज्य भारत की ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशंस का नेतृत्व कर सकता है। नौवीं बड़ी बात, अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने बिना किसी दल का नाम लिए विपक्ष पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग विकास की राजनीति नहीं, बल्कि सिर्फ विरोध की राजनीति करते हैं। वहीं उनकी सरकार का फोकस विकास, निवेश और जन कल्याण पर है। और अब सबसे बड़ी बात और 10वीं बड़ी बात, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे भाषण का केंद्र विकसित भारत 2047 को बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। उन्होंने राजस्थान को इस मिशन का महत्वपूर्ण भागीदार बताते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में ये राज्य देश के विकास इंजन की बड़ी ताकत बनेगा। लेकिन इन तमाम घोषणाओं और दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या 1.5 लाख करोड़ की ये परियोजनाएं तय सीमा पर पूरा होगा? क्या राजस्थान में वास्तव में लाखों रोजगार पैदा होंगे? क्या पश्चिमी राजस्थान देश का नया इंडस्ट्रियल हब बन पाएगा? और सबसे अहम सवाल, क्या आज जो वादे किए हैं उनका असर आने वाले वर्षों में राजस्थान की जनता अपनी आंखों से देख पाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय देगा। लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये राजस्थान दौरा सिर्फ परियोजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने विकास,
विकास, निवेश, रोजगार और भविष्य के भारत को लेकर एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक संदेश जरूर दिया है। फिलहाल पूरे देश की नजर अब इन घोषणाओं की जमीनी हकीकत पर टिकी हुई है।